किस्म का मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कह लें, बजट होगा। तो उसके लिए आज हमारी दोबारा एक मीटिंग हो रही है। इट वाज एग्रीड, सबके कुछ चंद घंटों के बाद उनकी कमिटमेंट थी, कुछ ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट्स थे। आज हमारी मीटिंग इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, आज हम दोबारा मीटिंग करेंगे। तो दिस सिंपली रिजॉल्व, ये कोई इशू नहीं है और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 16 बिलियन में से रफली 11 बिलियन डॉलर सिंध में ही वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का होगा, और वो होगा 4RF की पॉलिसी के तहत, जो रेजिलियंट और जो इंटरनेशनली अब रिकग्नाइज्ड है कि किस टाइप का काम होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी दोबारा कोई क्लैमिटी आए तो उसको वो दोबारा उसी तरह नुकसान ना हो। तो ये सारा अंडर 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 ना सिर्फ डिस्कशन है, अंडर प्लानिंग है, उस पर काम हो रहा है। तो आई अश्योर ऑनरेबल मेंबर को इस पे देयर इज नथिंग टू वरी, वर्क इज इन प्रोग्रेस, वी आर इन कांटेक्ट, और इंशाल्लाह आज होपफुली हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। सेकंड जो उन्होंने कहा चार्ट ऑफ इकोनॉमी का, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मैं इन्वॉल्व था अल्हम्दुलिल्लाह। इनको पता है, मैं और रजा रुबानी साहब ने शुरू किया था 2002 में। इवेंचुअली जब डॉक्यूमेंट, आपको भी याद होगा, जब उसमें लेटर ऑन जनाब सफदर अब्बासी साहब को और हमारी आसिफ इकबाल साहब को ऐड किया गया। ओरिजिनल तो उसका था सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट कि जी जो भी इलेक्ट हो तो उसको शुड नॉट बी बैक स्टैब, लेकिन बाद में उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसके नतीजे में 18वीं तरमीम हुई, उसमें NFC अवार्ड, उसमें लीगल रिफॉर्म्स, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो वो मैं उस सारे प्रोसेस में 4 साल गुजरा हुआ। लेकिन जो इनिशियल जो 2002 में जब ट्रिगर हुआ, तो मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा अल्लाह उनको आला दर्जात दें, और उसका विटनेस सिर्फ एक ही, अल्लाह उनको भी जिंदगी दें, आफ्ताब शहबान मैरानी। ये हमारी 2002 की दुबई में मीटिंग थी, उससे ट्रिगर हुआ और फिर एक्सपैंड होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 2-3 चीज़ों में अमल नहीं हुआ, बाकी चीज़ों में अमल हो चुका है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। बाकी तमाम चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर अमल किया। चार्ट ऑफ इकोनॉमी 2013 के बजट 14, 15, 16, 17 5 बजट जब पेश किए, हर दफा कोशिश की कि हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी बना लें, रिगार्डलेस कि अल्लाह को पता है किसको कितनी देर हुकूमत में है, कितनी अपोजिशन में है। एक रोड मैप बन, वो जो भी आए फिर उसको फॉलो करे। मैं एंडोर्स करता हूँ इनके व्यूज को। आई थिंक वंस बजट इज ओवर, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी एक बना सकते हैं, और वो उसका ताकि कौम उसकी विटनेस हो, तो इस मेस से हम निकलने की कोशिश करें जिससे हम फंस गए हैं। ये क्वागमायर इज बिगर देन 98-99। मैंने वो भी एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान में जो हालात थे, आप सबको पता है कि दुनिया ने हमें पूरी सजा देने की कोशिश की और हमारी बदतरीन पाबंदियां लगी, और उसके साथ हमारा प्रोग्राम IMF को भी उस वक्त फौरी उसी रात को सस्पेंड कर दिया गया। उसको 8 महीने लगे थे रिवाइव होने में। तो हमें ये जो है तबाही, ये उससे बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आगे भी अर्ज किया था कि जो डिक्लाइन था, जो ग्राफ गिर रहा था, वो रुक गया, यानी व्हाट यू कैन स्टेबल हो गया। अब इसको हमारे सब मिलकर कोशिश करनी है कि उसको हम ग्रोथ और इसको पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पर लेके चलें। अल्लाह ने चाहा जो हम सब की कंट्रीब्यूशन है वो होगी, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर द इलेक्शन अल्लाह ताला जो जिनको मौका दे फिर इसको आगे लेके चलने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा